हेलो दोस्तों, अगर आपको कोई भी ऐसी कोचिंग बोलती है कि आपको 100% सिलेक्शन करवा देगी तो ये गलत है। वो आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई भी गारंटी नहीं ले सकता कि आपकी सिलेक्शन 100% होगा। ये अगर कोई गारंटी ले सकता है तो वो आप अपनी खुद ले सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा क्या कि आपको सेल्फ स्टडी करनी है या फिर कोचिंग्स करनी है, और किसको करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, क्या क्या बेनिफिट्स उसके अंदर है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। ठीक है, अब पहली बात आती है कि सेल्फ स्टडी कितनी ज़रूरी है। सेल्फ स्टडी उतनी ही ज़रूरी है जितना हमारे बॉडी में पानी की ज़रूरत होती है। ठीक है, अगर हमको कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना है तो सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हम सामने कुछ भी करा दें, हमसे कितनी भी कोचिंग्स है, वो हमसे कितने भी टेस्ट वगैरह ले लें, सब कुछ करवा दें, लेकिन अगर हम खुद से नहीं तैयार हैं, हम खुद से तैयारी नहीं कर रहे हैं, खुद के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर रहे हैं, तो कुछ भी नहीं करा सकता कोई भी। ठीक है, तो कोचिंग्स करती क्या है। आप देखो, दो तरीके के बच्चे होंगे आप लोग होंगे, या तो कोई फ्रेशर्स होंगे। आप दो तरीके के बच्चे कौन होंगे, या कोई फ्रेशर्स बच्चा होगा यहाँ पर, या फिर ऑलरेडी जो इनरोल करा चुका होगा, एक बार कोचिंग कर चुका होगा। जो फ्रेशर्स बच्चे हैं उनके लिए पहले बात करते हैं। तो जो फ्रेशर्स बच्चे हैं बेटा, देखो, अगर आपके अंदर डेडिकेशन है, आपको डिसिप्लिन है, आपको सिलेबस के बारे में पूरी नॉलेज है, सिलेबस आपको पता है, कैसे उसके एमसीक्यू वगैरह कैसे आ रहे हैं, उसके क्वेश्चंस के क्या पैटर्न्स हैं, अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता है, फिर आप किसकी तरफ चले जाओ, आप सेल्फ स्टडी की तरफ जाओ। अगर ऑलरेडी कोचिंग कर चुके हैं उनके लिए तो मैं कहूँगा, जो ऑलरेडी आप कोचिंग कर चुके हो, आपको सारी चीज़ें पता हो चुकी हैं, आपने क्वेश्चन पेपर्स लगा लिए होंगे, आपने बहुत सारी चीज़ें कर ली होंगी, तो आप भी सेल्फ स्टडी की तरफ ही जाओ। ठीक है, अब क्यों, अगर फ्रेशर्स हैं और फिर भी आपको ये सब चीज़ें नहीं पता है, एकदम न्यू कॉमर्स है, एकदम नई नई चीज़ें आपको है, एकदम नई चीज़ें, या फिर सिलेबस बहुत चेंज हो चुका है, आपके बहुत सारे पैटर्न्स वगैरह चेंज हो गए, उस केस में आपको क्या करना चाहिए, कोचिंग्स वगैरह को ज्वाइन करना चाहिए। कोचिंग्स ज्वाइन क्यों करना चाहिए, कुछ मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि क्यों करना चाहिए। पहला पॉइंट देखो बेटा, एक तो वहाँ पर होते हैं एक्सपर्ट। ठीक है, जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर होते हैं एक्सपर्ट्स। मतलब क्या, जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर चुके हैं और जिन्होंने ऑलरेडी सिलेक्शन लिया हुआ था, जिन्होंने काफ़ी अच्छी जगह पर अपनी एजुकेशन क्वालिफाई की है, तो कहीं ना कहीं उनको एक रास्ता पता है। जैसे कहावत होती है कि अगर हम देखो, रास्ते पे हम लोग चलते हैं, मंजिल पे सब कोई पहुंचेगा, कोई देर से पहुंचता है, कोई पहले पहुंच जाता है, लेकिन अब सोचो एक गाइडर है जो ऑलरेडी उस मंजिल पे जा चुका है, अगर वो आपके साथ चलेगा तो क्या हो जाएगा, आपको रास्ता पूरा पता रहेगा। तो यही होता है, एक्सपर्ट्स जो होते हैं, जो कोचिंग के लोग, उनको पता है कैसे चीज़ें चल रही हैं, उनको पता है क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको पता है क्या क्या उसके वेज हैं जाने के, तो ये आपको हेल्प करते हैं एक्सपर्ट्स। उनके पास प्रॉपर गाइडेंस आपको देते हैं, प्रॉपर चीज़ें आपको प्रोवाइड करते हैं, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपको भटकना नहीं होता है। तो एक तो पहला हमारे पास बेनिफिट क्या हो जाता है भाई, एक्सपर्ट्स को ओपिनियन मिल जाती है, प्लस उनका गाइडेंस मिलता है, उनके साथ में हमारी बातचीत होती रहती है। दूसरा पॉइंट याद रखना है, दूसरा क्या होता है बेटा, देखो, जैसे ही हम कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं एक फिक्स टाइम होता है। क्या, एक फिक्स टाइमिंग का हम लोग स्टडी करते हैं। अब सोचो, कभी कभी होता है ना, एक लगातार काम करना और एक ही बार में बहुत सारा काम करना। अगर हम बोलते हैं एक दिन में हम 24 घंटे पढ़ लेते हैं और एक महीने कुछ नहीं करते, ये इफ़ेक्टिव नहीं होगा। बजाय इसके कि हम 24 घंटे एक दिन में ना पढ़ के पूरे एक महीने में एक एक घंटे भी अगर डेली पढ़ें तो ये ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा, ज़्यादा एफिशिएंसी लाएगा। ठीक है, तो क्या करती है कोचिंग्स, आपको एक फिक्स टाइम 3 to 4 आवर जो भी हैं आपकी कोचिंग, जो भी हैं 3 to 4 आवर आप कंटिन्यूअसली एक चीज़ पर लगातार 1 महीने 2 महीने 3 महीने तक लगे रहते हो। तो वो क्या करती हैं, आपको हेल्प करती हैं कंटिन्यूअस आपको लगे रहने में, कंसिस्टेंसी। तो ये कौन करता है, हमारी कोचिंग्स आपको कंसिस्टेंसी प्रोवाइड कर देती है। प्लस एक कंसिस्टेंसी के साथ में ये क्या देती हैं, आपको एक इन्वायरमेंट देती हैं। क्या, ह्यूमन जो होता है वो अपने इन्वायरमेंट, जैसा उसका इन्वायरमेंट होता है, जैसे उसके आसपास के लोग हैं, जैसे उसके आसपास के लोग बिहेव करते हैं, वैसे ही उसके अंदर क्या आती हैं, वैल्यूज़ डेवलप होती हैं, उसके बिहेवियर्स होते हैं, उसके एटीट्यूड में चेंज आता है। अब कोचिंग्स में क्या होता है कि इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, वहाँ पर आपके जैसे ही बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं, बहुत सारे प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं, प्लस बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो वहाँ पर आपके साथ में। तो एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट होता है जहाँ पर कंपटीशन होता है, जहाँ पर चीज़ें आपको अवेलेबल होती हैं, वो एक दूसरे के लिए क्या करते हैं, आपको सहायता करते रहते हैं। तो ऐसी जगह पर आपको एक इन्वायरमेंट मिल जाता है कि वो क्या कल्चर आपको मिलता है, स्टडी कल्चर मिलता है। स्टडी कल्चर का मतलब क्या होता है, वहाँ पे सब कोई डेडिकेटेड है, वहाँ सब कोई फोकस्ड है, वहाँ सब कोई सक्सेस पाने के लिए काम कर रहा है। तो एक इन्वायरमेंट होता है जहाँ पर पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिलता है आपको, तो एक ये भी हेल्प होती है। फिर इसके बाद क्या होता है बेटा, इसके बाद आपको मिलता है उसमें क्या, आपको जो मटेरियल्स होते हैं,
ठीक है, बहुत सारे मटेरियल्स आपको कन्फ्यूजन करते हैं कि सर कहाँ से पढ़े, ये पढ़ ले, वो पढ़ ले, ये पढ़ ले, बहुत सारी चीज़ें माइंड में आती है कि ये भी बुक पढ़ ले, वो भी बुक पढ़ ले, बहुत सारे राइटर्स, बहुत सारे अलग अलग चीज़ें पढ़ने के मन करता है। लेकिन जब आपके पास में एक्सपर्ट रहेगा, गाइडेंस रहेगा, कोचिंग्स रहेगी, तो वहाँ पर क्या होता है बेटा, वहाँ पर आपके सामने क्या मटेरियल्स, जो भी स्टडी मटेरियल्स हैं, जो MCQs हैं, जो PDF हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो प्रॉपर एक वे में आपको सीक्वेंस में मिल जाती हैं। तो एक सबसे बड़ा हेल्प ये हो जाता है कि आपको मटेरियल्स खोजना नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं होता है बेटा। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं होगा तो क्या करोगे, आप ज़्यादा स्टडी कर पाओगे, ज़्यादा टाइम अपनी स्टडी पे दोगे, सेल्फ स्टडी पे भी दे पाओगे। ठीक है, तो कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमको याद रखने। इसके साथ देखो बेटा, स्टडी तो जरूरी है ही है, स्टडी के साथ साथ आपको फ्रेश होना भी ज़रूरी है। आपको माइंड को इतना ज़्यादा रिफ्रेशमेंट चाहिए कि जितना ज़्यादा हो सके आप कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई कर सको। जैसा माना जाता है कि लोग कहते हैं कि नहीं हम दिन में 16 घंटे पढ़ लेंगे, 18 घंटे पढ़ लेंगे, इतनी ज़रूरत नहीं है बेटा। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ में सिर्फ 7 से 8 घंटे पढ़ो, 7 से 8 घंटे अगर कंसिस्टेंट आप पढ़ लेते हो, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपके एग्जाम्स क्लियर हो जाएंगे। और ये कोई कोचिंग आपको पढ़ा रहे वो नहीं, आप 7 से 8 घंटे कौन सी वाली, सेल्फ स्टडी वाली, अगर 7 से 8 घंटे आप खुद की स्टडी कर लेते हो, तो मैं गारंटी लेता हूँ आपके एग्जाम्स क्लियर हो जाएंगे। कोई भी एग्जाम्स हो, इवन कि UPSC हो, चाहे इंडिया का कोई भी टफेस्ट एग्जाम हो, वो सब कोई क्लियर कर सकता है अगर सेल्फ स्टडी इतने घंटे वो कर लेता है। ठीक है, फिर क्या आता है हमारे पास में, फिर कोचिंग्स की ये सब बेनिफिट तो होते ही होते हैं। एक इन्वायरमेंट मिल गया, ये सब चीज़ें हमारे पास में आ जाती। अब हो गया सर, अगर हम कोचिंग ना जाना चाहें, सेल्फ स्टडी करना चाहें, तो क्या मेरा एग्जाम हो जाएगा? ज़रूर होगा। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स रहे हैं, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा यूट्यूब पर, इंस्टा रील्स वगैरह पे, वो खुद कहते हैं कि मैं अफोर्ड नहीं कर पाता था स्टडी को, मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं वर्कर्स हूँ, मैं घर में अकेला कमाने वाला। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि सर मैं कोचिंग्स नहीं कर पाऊंगा, टाइम नहीं दे पाऊंगा वहाँ पर, तो क्या करें? तो बेटा आपको क्या करना है, आपको सेल्फ स्टडी पे ध्यान देना है। आपको क्या करना है, कोचिंग से मटेरियल को परचेज कर लेना है, आपके पास अगर खुद के नोट्स वगैरह बनाए हुए हैं उनको रख लेना है, और सिर्फ क्या करना है, आपको सेल्फ स्टडी करना है। तो अपने टाइम दो, अपने सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो। अब ये दोनों बातें सर इसमें बेटर कौन हुआ? बेटर दोनों हुआ बेटा। बेटर तो इसमें सबसे क्या है, सेल्फ स्टडी है। आपको सिर्फ सेल्फ स्टडी करना है, क्योंकि आप जब कोचिंग्स वगैरह में 6 से 7 घंटे दोगे ना, उसके बाद भी, वहाँ के जाने के बाद भी आपको खुद से क्या करना पड़ेगा, ये पढ़ाई करनी पड़ेगी। जैसे होता है, देखो कोचिंग एक ऐसी है, जैसे गाय है या फिर जानवर होता है ना, वो चरने चला जाता है खेतों में, तो चर के आता है, ठीक है, फिर आकर के देखते हो वो क्या मुंह चलाता रहता है। क्यों ऐसा करता है? उससे उसका डाइजेस्ट करता है। तो कोचिंग्स आपको लगातार चीज़ें दे देती हैं, आपको एक के बाद एक क्लास, एक नोट्स, एक सब कुछ प्रोवाइड कर देती है, लेकिन उसको डाइजेस्ट करना है, मतलब कि आपने माइंड में उसको बिठाना है। और वो बिठाने का काम ही कैसे होगा, जब तक आप सेल्फ एनालिसिस नहीं करोगे, सेल्फ इवेल्युएट नहीं करोगे, सेल्फ उसको जा करके देखोगे नहीं, तब तक वो चीज़ नहीं होगा। तो इस वजह से चाहे आप कोचिंग करो या ना करो, सेल्फ स्टडी मस्ट है। और यही एक वैसा तरीका है जो आपको 100% गारंटी की दे सकता है। अगर कोई कोचिंग कहता है तो ये फ्रॉड है, कोई कोचिंग आपकी गारंटी नहीं ले सकता है, वो सिर्फ आपको एक रास्ता प्रोवाइड करते हैं बस। ठीक है, तो आप अपनी फोकस सेल्फ स्टडी पे फोकस करो, और सिर्फ सेल्फ स्टडी फोकस करो, और क्या ही मैं बताऊं आपको। ठीक है, थैंक यू।